वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2020 के हिंदी के पेपर को हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हिंदी किस स्टैंडर्ड का आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया भौतिक का विलोम शब्द है। देखिए, अगर भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक का विलोम शब्द जो है इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब होता है सांसारिक वस्तु है, मतलब जो संसार से जुड़ी हुई है, और आध्यात्मिक का मतलब होता है कि मतलब इस लोक से ना अलग होकर के संसार से अलग चीजों की बात जब की जाती है तो वहां पे आध्यात्मिक अर्थ बनता है। आगे प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द। देखिए, प्राची जो है, प्राची शब्द होता है, प्राची का मतलब होता है ये दिशा बताया जाता है, प्राची का मतलब होता है पूर्व। ठीक, तो अब सबको पता है कि प्राची का मतलब जब पूर्व हो गया तो पूर्व का उल्टा क्या होगा? पूर्व का उल्टा होगा पश्चिम, है ना। तो पश्चिम को कहा जाता है प्रतीची। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्राची का विलोम शब्द होता है प्रतीची। प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 दिया है कि समष्टि का विलोम शब्द है। देखिए, समष्टि का मतलब जब समष्टि कहा जाता है ना, समष्टि का मतलब होता है एक विशेष समुदाय, मतलब विशेष समुदाय, विशेष समाज। मतलब इसमें क्या होगा ना, पूरा का पूरा एक ग्रुप होगा लोगों का, तो उसको समष्टि कहा जाता है। तो समष्टि मतलब पूरा समाज होगा, और जब समष्टि का उल्टा बनेगा तो एक आदमी की बात की जाएगी तो उसको कहा जाता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। ये सभी क्वेश्चन जो ये पूरा का पूरा पेपर यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2020 के हिंदी का पेपर है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको वह युग्म बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखिए, विधि, विधि मतलब विधि का उल्टा हो जाएगा निषेध, ये बिल्कुल सही युग्म है। आह्वान, विसर्जन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए आग्रह, आग्रह का लिखा है विग्रह। देखिए, आग्रह का मतलब होता है ना, एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, इसका विलोम शब्द होता है दुराग्रह। ठीक है, तो दुराग्रह इसका विलोम होगा। दुराग्रह के अतिरिक्त आप अनाग्रह भी कह सकते हैं, जबकि विग्रह का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें गलत तरीके से प्रयोग किया गया, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी अमी, हलाहल, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म सही है। मतलब आपको सही युग्म बताना है कि कौन सा युग्म सही है। देखिए, आकृढ़, विकीर्ण, ये गलत हो जाएगा। इप्सित, अभिप्सित, ये भी गलत हो जाएगा। दोष, सदोष, ये भी गलत हो जाएगा। आदृत, आदृत का मतलब होता है आदर के साथ। ठीक है, मतलब एकदम सम्मान के साथ। और निरादृत का मतलब होता है अपमानित करके, बिना आदर के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे देदीप्यमान लिखने का प्रयास किया गया। देखिए, यहाँ पे देदीप्यमान लिखने का प्रयास किया गया, तो देदीप्यमान, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये तो सही है। दैदीप्यमान ये नहीं होगा, है ना। देखिए, देदीप्यमान ये भी गलत हो जाएगा, दैदीप्यमान ये भी गलत हो जाएगा। देदीप्यमान ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है, 7वां क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, इसमें ना 4 शब्द लिखा गया, इसमें से एक शब्द गलत है, आपको वो शब्द चूज करना है कौन सा शब्द गलत। देखिए, कौतूहल बिल्कुल सही लिखा गया, अनधिकार बिल्कुल सही है ना, निरपेक्ष बिल्कुल सही है, पौराणिक, पौराणिक में ना जो ये र होता है यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी, तो इसका सही स्वरूप होगा पौराणिक, ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो था ये गलत लिखा गया, तो इसका सही स्वरूप ये होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। अब 4 वाक्य लिखा गया, 4 वाक्य में से एक वाक्य सही है, उसे देखने। देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। देखिए, सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। देखिए, संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सकता और नहीं दोनों एक साथ नहीं आएगा ना, ये गलत हो जाएगा, है ना। मतलब संभावना की बात है, ये भी संभावना को दिखा रहे, तो गलत हो जाएगा। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सॉरी, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो देखिए, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा शब्द है, इसमें वाक्य दिया, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह भी सही दिख रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इन दोनों में से केवल यही अंतर है। ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, 8 का सी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्न में से एक वाक्य शुद्ध है, आपको वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखते हैं। देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक, तो अब आपको देखना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर आप इन सभी को देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, इसके बावजूद, मतलब ये सही है, हम लोगों से, ये भी सही, हिंदी लिखने में बहुत सी भूलें हो जाती है। देखिए, यहाँ पे बहुवचन है तो भूले होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 10 आपको ये बोल रहा है कि
अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें 4 वाक्य लिखा गया, इसमें से एक वाक्य ना अशुद्ध होगा, उसको देखना है। देखिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ठीक है, पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, पुलिस द्वारा किया गया, ठीक है, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालात, ठीक है। अब यहाँ पे या तो वर्तमान हालात बोला जाए या तो मौजूदा हालात बोला जाए, दोनों में से एक नहीं बोला जाएगा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, सही है, तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है यहाँ पे, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अगर कोई चीज परंपरा से चली आ रही है तो उसको अनुश्रुति कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होता है? तो अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अब देखो जो चीज स्वेद से उत्पन्न होता है उसको स्वेदज कहते हैं। देखिए, ज का मतलब होता है से उत्पन्न हुआ, स्वेद मतलब स्वेदज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न होने वाला है ना, पिंडज मतलब पिंड से उत्पन्न होने वाला। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 14 पर। 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला जा रहा है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणित की बात कर रहा है और पूछा जा रहा है किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखो, परिणित का मतलब होता है शादी, है ना, मतलब विवाह हुआ, तो अपरिणित का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपरिणित मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है ना। प्रश्न संख्या 15 में क्या, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? तो देखिए, दुर्निवार की अगर बात करेंगे तो दुर्निवार का मतलब होता है जिसका मतलब जिसे दूर न किया जा सके, मतलब जिसका निवारण नहीं है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, उसी को दुर्निवार कहते हैं। तो जिसे दूर करना कठिन है, जिसे दूर करने में समस्या होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगला। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम का मतलब वो होता है कि कोई भी शब्द जो संस्कृत से सीधा का सीधा हिंदी में आया उसको तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत से ना आकर के उसका रूप बदलते हुए किसी अन्य माध्यम से आया हुआ है उसको तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो अगर तत्सम की बात करेंगे, देखिए, दही, ठीक है, गयंद, गाहक, ठीक है, ये सब आपके तद्भव हैं। इसका सही ऑप्शन होगा जीर्ण। जीर्ण जो है ना, ये एक तरीके से तत्सम शब्द है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? अगर अगहन की बात करेंगे तो अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहायन। अग्रहायन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर, है ना। 18 यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में है, मतलब डायरेक्ट संस्कृत से नहीं है। देखिए, चतुर्दश है ना, ये 14 को कहते हैं, ये आपका तत्सम शब्द है। चतुर्थ और चत्वार ये दोनों 4 होता है ना, 14 ये आपका तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो देखिए अभ्यंतर का तद्भव पूछा जा रहा है, तो अभ्यंतर मतलब होता है भीतर की ओर, ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का बी बनेगा, भीतर की ओर। चलिए, करपट, करपट का तद्भव रूप है, तो करपट कपड़े को कहा जाता है, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? देखिए, वह बहुत खाता है, इस शब्द में आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, अब यहाँ पे बहुत की बात कर रहे हैं, है ना। अब बहुत मतलब कितना, कुछ नहीं पता चल रहा है ना, कुछ डेटा पता चल रहा है, बहुत मतलब ऐसा निश्चित तो कुछ नहीं, मतलब बहुत में कितना आएगा नहीं पता है ना। अब यहाँ पे संख्या के बारे में भी नहीं पता चल रहा है, तुलना की बात नहीं है। बहुत का मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक है ना, मतलब अनिश्चित है, परिमाण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन परिमाण कितना है ये नहीं पता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 22, है ना। प्रश्न संख्या 22 क्या पूछ रहा है? देखिए, अगर हम लोग 22 को देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अब कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया? गुणवाचक मतलब गुण बताया गया। देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए, यहाँ पे बालक नटखट है ना, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, ये तो होगा नहीं, है ना। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ये भी नहीं होगा, है ना। एक आदमी, ऐसे आदमी लाखों में एक होते, ये भी बात नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गुणवाचक है ये होगा नटखट बालक, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। प्रश्न संख्या 23, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। देखिए, यहाँ पे चंचल की बात किया जा रहा है, तो चंचल क्या हो जाएगा? आपको नाम से पता चल रहा है चंचल उसके गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है। 24 में क्या पूछा जा रहा है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण जो है ये मानस शब्द से बना है ना। तो मानस में जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो मानसिक बनता है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा और ऑप्शन बी, ठीक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? मतलब मूल शब्द चारित्रिक का कौन सा है? तो चारित्रिक, देखिए, चरित्र में जब इक जोड़ा जाएगा तो चारित्रिक बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, है ना। प्रश्न संख्या 25 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर है ना। देखिए ये रहा, मीमांसा शब्द का सही पर्यायवाची है। तो देखिए, मीमांसा की अगर बात करेंगे तो मीमांसा का मतलब होता है आलोचना, आलोचना करना किसी का, किसी चीज की समीक्षा करना, है ना। आप लोग भी समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो समीक्षा करेंगे, है ना। समालोचन, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समालोचन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बिजली का पर्यायवाची शब्द, देखिए, बिजली, दामिनी, सौदामिनी, चपला, चंचला, है ना, ये सब होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं? देखिए इसमें रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, इंदिरा भी होता है, कमला भी होता है। तो जो भारती शब्द है ना, भारती, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती शब्द होता है सरस्वती का पर्यायवाची। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। देखिए वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, पट मतलब भी कपड़ा होता है, वसन मतलब भी कपड़ा होता है। तो वासन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वासन कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं? देखिए मेघ की बात करेंगे तो मेघ का मतलब होता है बादल, है ना। पयोधर, वारिधर, जलधर, ये तीनों ना बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दामोदर। दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 31 पर, है ना। 31 में क्या पूछा गया? आविर्भूत का सही विलोम शब्द। तो आविर्भूत का मतलब इसका जो उल्टा होता है, आविर्भूत का उल्टा होता है तिरोभूत, ऑप्शन नंबर सी। क्षणिक का सही विलोम है, क्षणिक का मतलब जो पल भर रहे, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, ऑप्शन नंबर बी। अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का मतलब बड़ा, तो अनुज का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 34 क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है 34 में कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब आपको ये देखना ना कि कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। देखिए मौन मुखर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बर्बर सभ्य ये भी सही है। शानदार शर्मनाक ये भी सही। तो अनुचर परिचर ये भी गलत, ये गलत है। देखिए जो अनुचर है ना, अनुचर का जो विलोम शब्द होता है परिचारिका होता है, परिचर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो 35 में क्या पूछा गया? विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से एक युग्म गलत है, वो है, मतलब एक युग्म ऐसा है जो गलत है। कौन सा गलत है? अमित परिमित बिल्कुल सही है। सत्कार तिरस्कार ये भी सही है। सुख दुख ये भी सही। तो गलत कौन सा हो जाएगा? आच्छादित परिछन, है ना। तो आच्छादित परिछन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें एक क्वेश्चन है 36, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो यहाँ पे बात करेंगे चिन्ह, है ना, अनुग्रहित, विरहाड़ी सही है। देखिए यहाँ पे जो ये विवर्त लिखा गया ना, ये इसमें आपसे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो विवर्त इसका बिल्कुल सही होगा। जो चिन्ह लिखा है ना, चिन्ह में ऐसे चिन्ह लिखा जाता है, अनुग्रहित लिखा जाता है, और यहाँ पे विरहिड़ी होगा, यहाँ पे ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये भी आंसर बन जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। 37 क्या बोला जा रहा है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे 37 में ना आपको एक शब्द बताना है जो सही होगा। यहाँ पे ज्योत्सना लिखने का प्रयास किया गया, ज्योतिषना नहीं होगा, ज्योतसना भी नहीं होगा, ज्योत्सना भी नहीं होगा। तो ज्योत्सना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या पूछा गया? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको इसका आंसर बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए कोमलांगी, है ना, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित। तो अनुग्रहित बिल्कुल सही, कोमलांगी भी सही, सम्मिलित भी सही। तो इस उत्कर्षता ऑप्शन नंबर सी यही मेरे हिसाब से अशुद्ध होना चाहिए, बाकी जो आंसर रहेगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 39, है ना, देखिए इसको ये रहा, ठीक है। देखिए 39, अब यहाँ पे क्या दिया गया? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। अब देखो इसमें ना 4 वाक्य लिखे गए, 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध होगा, उसी को बताना है। तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है, ये सही दिख रहा है। हर एक, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हर एक से शुरुआत हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। ये सॉरी, ये पहला वाला ही सही है ना, पहला सही है। तो इसके बाद आगे बचे हुए सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक लिखा है, तो हर एक से आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। देखिए 40 नंबर का प्रश्न संख्या क्या है? तो 40 नंबर की अगर बात करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है? तो मतलब एक वाक्य ऐसा है ना जो अशुद्ध है। देखिए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही दिख रहा है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है ना, देखिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब यहाँ पे इसमें आपको अशुद्धि दिख रही है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या दिया जा रहा है? 41 में पूछा जा रहा है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको अजात शत्रु कहते हैं ना, अजात शत्रु ऑप्शन नंबर सी। खोज करने वाला, जो खोज करने वाला व्यक्ति होता है उसको अन्वेषक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 43 पर आता है। 43 में क्या पूछा जा रहा है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। अब जिसकी ग्रीवा सुंदर होता है उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है सुग्रीव, है ना। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, है ना, जिसका अनुभव आप इंद्रियों से नहीं कर सकते उसके लिए कहा जाता है अतीन्द्रिय, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45 है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है, आपको यह बताना है। चलिए देखें, जो स्त्री अभिनय करे, है ना, अभिनेता, तो ये अभिनेता तो पुरुष हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्त्री की बात किया जा रहा है ना। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, ये भी गलत हो जाएगा। आंखों से परे अप्रत्यक्ष होता है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 46, 46 में क्या पूछा जा रहा है? 46 में पूछा जा रहा है आपसे, देखिए अब यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब सीधा का सीधा संस्कृत से उठाकर रखा गया, तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, देखिए उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। परिवाह का तत्सम रूप है, मतलब तत्सम प्ररूप क्या होगा? तो परिवाह का मतलब होगा प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर सी 47, है ना। तत्सम तत्वों का जोड़ा। अभी 48 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, है ना। 48 नंबर के बाद और भी आगे बढ़ते हैं ना, ये 49, इसको भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं इधर, है ना, 50 नंबर के क्वेश्चन पे।
कपित का तद्भव रूप है। तो देखिए तत्सम तद्भव, इसमें से आपको इसका आंसर कमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। अब आपको गुणवाचक विशेषण बताना है। तो गुण बताने के लिए देखिए पांचवा ये तो क्रम को बताएगा, ये संख्या को बताएगा, या निश्चय तो गुणवाचक हो जाएगा, उचित ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 52 है ना, 52 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है ना। अब कौन सा विशेषण ऐसा जो संज्ञा से नहीं बना है, तो अगर बात करेंगे इसमें कौन सा ऐसा, देखिए श्रीमान, ठीक है, ये तो संज्ञा दिख रहा है, दान से दानी बन जाएगा, चमक से चमकीला बन जाएगा, सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो देखिए ये इस तरीके का पेपर कुछ हम लोगों को हिंदी में देखने के लिए मिला था। देखिए ये प्रश्न संख्या 53 है, इसको देख लीजिएगा। ये 54 प्रश्न संख्या है, 55 हो गया, 56 है ना, 57, 58, 59 और यहाँ पे 60 है ना। तो देखिए आरओ में हिंदी के कुल 60 प्रश्न आते हैं, तो ये 60 प्रश्न रहे, आप इसको देख